हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख कवि और उसके रचनाएं के बारे में, जो कि आप लोग का आरवी हिंदी, जो कि आप लोग का कंपोजिशन सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रमुख कवि की बात की जाए तो आपको कुल 7 प्रमुख कवि के बारे में पढ़ना है और उसके रचनाएं पूरे के पूरे 44 है। अब 44 को तो ऐसे याद कर नहीं सकते, तो उसको क्या करना होगा, आपको ट्रिक से याद करना होगा, क्योंकि 44 जो जितने भी है वो सारे के सारे आप लोग से अनजान है। मतलब हो सकता है कि आप उसको पहली बार सुने, तो ठीक है। तो उसको क्या करना होगा, आपको ट्रिक से याद करना होगा। आप लोग का आरवी हिंदी का एग्जाम 31 अगस्त को है। उससे पहले मैं जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तो इसको सारा का सारा मैं अपलोड कर दूंगा। इससे पहले आपके 2 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखा है तो उसको 2 लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई लोग नए देख रहे हैं तो आपको पता नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी है नए लोग, अगर आपको सारे के सारे जितना भी पढ़ाई होता है, अगर वो पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात की जाए प्रमुख कवि की, तो 7 कवि के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है सूर्यकांत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको अगैवी बोला जाता है। तीसरा है गजानन मादन मुक्तिबोध। अब 4 कवि और है, जिसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद है महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और महावानी प्रसाद मिश्र। अब इससे पहले आप लोग का 4 कवि के बारे में पढ़ा दिया गया था, जिसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जिसको डिटेल डिस्कशन करना था, तो उसको मैं बता चुका हूं। अब ये तीसरा लेक्चर में मैं आपको ये बता दूंगा कि सारे के सारे 7 आपको जितने भी प्रमुख रचना है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो उसके जितने भी वर्क है उसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। और वो ट्रिक क्या है, तो देखिए, उस ट्रिक को याद करने के लिए आप क्या करेंगे, जयराम खाया गरम पकौड़ी शेफालिका से छीनकर दिन में, और कहाँ पे बैठ के खाया, तो कुकुर पत्थर पर। तो ये याद रखिएगा, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। जयराम खाया गरम पकौड़ी, जयराम खाया क्या, गरम पकौड़ी, किससे छीनकर, शेफालिका से छीनकर, और कहाँ पर बैठ के खाया, तो कुकुर पत्थर पर। ठीक है। तो इस लाइन में आपको क्या याद रखना है कि जय से क्या होगा, जय से होगा जागो फिर एक बार, राम से क्या होगा, राम की शक्ति। अब इसमें देखिए 3 आपका इसी लाइन में 3 वर्क दिया गया, मतलब 3 रचना दिया होगा। पहला क्या है, गरम पकौड़ी। पहला इसमें देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले में आपको ये 3 में इसी में दिया गया। सबसे पहला ये है कि गरम पकौड़ी, ये तो है ही आपका रचना। उसके बाद शेफालिका रचना है, और उसके बाद है यहाँ पे 2 तो हो गया, और तीसरा है दिन। ये 3 रचना है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी का है, जो कि इस लाइन में मिल जाता है। अब 4 बचते हैं। तो देखिए, जय से मतलब होगा आपका जागो फिर एक बार, राम से मतलब होगा राम की शक्ति पूजा, और उसके बाद कुकुर का मतलब होगा कुकुर पत्थर, कुकुर मुत्ता, और पत्थर का मतलब होगा तोड़ती पत्थर। तो ये 7 कुल हो जाते हैं आपके किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का रचना, प्रमुख रचना। तो इसको आपको इस लाइन के माध्यम से याद रखना होगा। ठीक है। अगले पोएट के बारे में, अब अगले कवि के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा कवि है आपका भवानी प्रसाद मिश्र, जिसका आपको रचना को याद करना ही होगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, दूसरा क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। इसके रचना को याद करने के लिए 2 ट्रिक अपना सकते हैं। पहला तो याद रख सकते हैं राम जी, और दूसरा याद रख सकते हैं मंगल गीत असुंदर छंद। तो जिसको जिससे याद करने का मन हो उससे याद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला में राम जी का मतलब क्या है, तो देखिए आर से क्या होता है, तो रक्त क्षण होता है। ए से क्या होगा, तो ए से असुंदर से गांठ होगा। उसके बाद एम से क्या होगा, तो एम से हो जाएगा आपका मंगल वर्षा, और जी से हो जाएगा आपका गीत फरोश। अब इस लाइन से याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं याद करना चाहते तो दूसरे वाले से कर लीजिए, मंगल गीत असुंदर संचय। तो मंगल से क्या हो जाएगा, मंगल वर्षा। गीत से क्या हो जाएगा, गीत फरोश। असुंदर से क्या हो जाएगा, असुंदर से गांठ, और क्षण से हो जाएगा रक्त क्षण। तो इन चारों से आप याद कर सकते हैं। अब तीसरे की बात की जाए, तीसरे कवि के प्रमुख रचना के बारे में, तो तीसरा नाम है हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन जी के प्रमुख रचना को याद करने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनाना है, तो उसके लिए आपको एक लाइन याद रखने हैं। कि आपको एक लाइन में क्या याद रखना है, तो देखिए, मधुशाला गा गाना बंगाली पग छल। अब देखिए, मधुशाला नाम की एक लड़की है, उसको बोला जा रहा है गाना गाने के लिए। तो मधुशाला गा गाना, और कौन सी गाना, बंगाली। तो यहाँ पे मधुशाला गा गाना बंगाली, और गाना का नाम क्या है, पग छल। तो इस लाइन से आप याद रख सकते हैं कि मधुशाला एक उसका वर्क है, मधुशाला, जो कि आपको लाइन में ही मिल जाता है। दूसरा गा का मतलब है तुम गा दो, गाना का मतलब है विप्लव गान। चौथा है बंगाली का मतलब होगा बंगाल का काल, और पग का मतलब यहाँ पे पग छल है ना, तो छल तो सेम टू सेम आपका होगा, छल का छल ही होगा, और पग क्या हो जाएगा, पग धवनी। तो ये जो राइट साइड में जितने भी है वो आपका रचना दिया गया है, और इधर से वो है ट्रिक का दिया हुआ है लाइन। ठीक है। तो इस लाइन से आप क्या कर सकते हैं, हरिवंश राय बच्चन के सारे के सारे जितने भी रचना है उसको याद कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात बता दूं कि देखिए, बच्चन जी के बारे में अगर मान लीजिए कहीं भूल गए अगर,
कि बच्चन जी का लाइन क्या होगा, तो इस लाइन से इस माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखिए बच्चन जी मूवी से संबंधित है, ठीक है, वो एक अभिनेता है। तो देखिए मूवी में क्या होता है, गाना भी होता है। तो या जैसे ही बच्चन जी आए तो वो क्या करना है, आपको याद रखना है कि गाना वाला इसमें लाइन होगा, ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। तो देखिए महादेवी वर्मा की बात की जाए तो देखिए इसके महादेवी वर्मा के जितने भी प्रमुख रचना है उसको याद करने के लिए आपको एक याद रखना होगा लाइन। और उस लाइन में क्या है, मधु बिना जीवन दीपक बिना मंदिर। मतलब मधु कोई है जिसके बिना जीवन, और दीपक के बिना मंदिर, और पूजा बदला पथ। ये तीसरा लाइन थोड़ा हटके है तो इसको याद रखना ही होगा। तो मधु बिना जीवन, तो मधु का मतलब होगा मधु बयार, बिना का मतलब होगा बिन भी हूँ, और जीवन का मतलब होगा विरह का जल जात जीवन। तो ये पहला लाइन तो आपको याद रखना है। दीपक बिना मंदिर में दीपक का मतलब मेरे दीपक, मंदिर का मतलब मंदिर दीप, और यहाँ पे पूजा बदला पथ। तो पूजा का मतलब क्या, पूजा क्या अर्चन, पथ का मतलब पथ परिचित। तो आपको ऐसे याद रखना होगा, बदला का मतलब बदली। तो ये कुल 7 हो जाते हैं, यहाँ पे कुल 8 हो जाते हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। और वो किसका है, महादेवी वर्मा का, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगले की बात की जाए गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। तो उसकी जितनी भी रचना है उसके लिए आपको क्या ट्रिक अपनाना होगा, तो उसके लिए आपको एक ही ट्रिक अपनाना होगा कि लिखना होगा, आपको याद करना होगा। आपको कल्पना कीजिए कि चांद पर बबल्स में रोशनी जाएगा तो वहाँ तो क्या है, चांद कैसा दिखेगा। तो जैसा कि अभी चांद वाली जो है अभी लैंडिंग हुई है भारत की, तो उसी से रिलेटेड मैंने बना दिया है कि कल्पना कीजिए चांद पर बबल्स जो है वहाँ पे जो खाली स्थान है, वहाँ पे जो गड्ढे हैं, तो उसमें अगर रोशनी जाएगा तो चांद कैसा दिखेगा। तो ये लाइन आपको याद रहेगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कल्पना से आपको क्या याद हो जाएगा, वेदना और कल्पना। ये सारे को सारे आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको याद हो पाएगा। उसके बाद क्या है, चांद से आप याद रख सकते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा। बबल से आपको क्या है, बबुल। रोशनी से आपको अयारी रोशनी। और तुम लोगों से दूर, और पूंजी यहाँ पे लिखा हुआ है पूंजी समाज के प्रति। तो इसको क्या करना होगा, आपको याद रखना होगा, इन दोनों को अलग से और इन चारों के लिए इस ट्रिक से, ठीक है। तो कल्पना कीजिए चांद पर बबल्स में रोशनी जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो चांद कैसा दिखेगा, तो कल्पना का मतलब आप समझ गए होंगे, कल्पना का मतलब वेदना और कल्पना जो कि उसका एक रचना है। उसके बाद चांद क्या है, तो चांद का मतलब होगा चांद का मुँह टेढ़ा। बबल्स का मतलब होगा बबल से क्या हो जाएगा, बबुल। और रोशनी का अयारी रोशनी। अब इसके बाद 2 बज जाते हैं। तो इसके बाद जो है तुम लोगों से दूर और पूंजीवादी समाज के प्रति, तो इन दोनों को आपको अलग से याद रखना होगा। अब बात की जाए सुमित्रा नंदन पंत के जितने भी रचनाएं उसके बारे में, तो उसको याद रखने के लिए आपको क्या ट्रिक अपनाना है। तो देखिए उसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक अपनाना है कि हिमा की मानी बोली बापू से संस्कृत में भारत प्रथम देश बना। अभी भारत वाली घटना हुई थी ना, जैसे कि भारत अभी क्या किया था, लैंड किया था साउथ पोल पर, और वो पहला ऐसा देश बना जो कि साउथ पोल पर लैंडिंग किया था, ठीक है। तो क्या है, हिमा की वाणी बोली बापू से संस्कृत में। हिमा नाम की एक लड़की है जो कि क्या बोली, बापू से कुछ संस्कृत में बोली कि भारत प्रथम देश बना। जबकि ये संस्कृत नहीं है, लेकिन मैंने बनाने के लिए बना दिया है। तो भारत प्रथम देश बना। तो सबसे पहले हिमा के लिए आप क्या याद रख सकते हैं, हिमाद्री। वाणी के लिए आप याद रख सकते हैं वाणी, जो कि आपका सेम टू सेम मिल जाएगा। बापू के लिए भी सेम मिल जाएगा। संस्कृत में 9 संस्कृति याद रख सकते हैं। भारत से भारत माता आप याद रख सकते हैं। और प्रथम से प्रथम रश्मि, और देश के लिए पर्वत प्रदेश के उसके बाद है पावस। तो ये क्या है, आपके साथ है। इस लाइन के माध्यम से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। हिमा का मतलब क्या है, हिमाद्री। वाणी का मतलब वाणी। बापू का मतलब बापू। संस्कृत का मतलब है 9 संस्कृति। भारत का मतलब भारत माता। और यहाँ पे प्रथम का मतलब होगा प्रथम रश्मि, और देश का मतलब होगा पर्वत प्रदेश के पावस, ठीक है। तो ये क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को भी आपको ऐसे याद रखना होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब लास्टली हम बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय के बारे में, जो कि आपको क्या करने होंगे, आपको इसको याद करने के लिए आपको एक अभी मूवी आई थी गदर 2, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। गदर 2 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था ना, तो उसी के बारे में इस पर भी आपको एक ट्रिक के तरह बना दिया गया, जिससे आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ट्रिक में क्या आपको याद रखने के लिए, उसके प्रमुख रचनाएं में गदर। अब गदर से आपका 4 कन्फर्म होगा, और 4 के लिए आपको ये वाला जो है नीचे वाला उसको याद रखना है। तो देखिए जी से आपका क्या हो जाएगा, गति मतलब गीति। उसके बाद ए से हो जाएगा अपना गान। उसके बाद डी से क्या हो जाएगा, दुर्वादल। और ए से हो जाएगा आपका आहान। तो ये 4 आपको हो जाएगा, 8 से कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको इसको भूल जाना है। तो गदर में का आपका 4 वर्ड शुरू का याद रखेगा। जी से क्या हो जाएगा, गति गीति। ए से क्या हो जाएगा, अपना गान। तीसरा डी से हो जाएगा दुर्वादल, और चौथा हो जाएगा आहान, ए से। अब उसके बाद 4 और याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक लाइन याद करना होगा कि द्वीप का इतिहास और वहाँ का सन्नाटा। द्वीप का इतिहास और वहाँ का सन्नाटा, इस लाइन को याद रखिएगा, आपका याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे द्वीप
के लिए यह द्वीप, इतिहास के लिए इतिहास की हवा, वहाँ के लिए मैं वहाँ हूँ और सन्नाटा के लिए एक सन्नाटा बुनता है। ये 4 उसके इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इस लाइन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन लाइन के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होगा आपको, कुछ ना कुछ अब यहाँ पे देखिए अगेय लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसको अगेय के नाम से आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि आप यहाँ पे मान लीजिए सुमित्रानंद पंत है, अब मान लीजिए हो सकता है कि भूल जाए कि पंत वाली में कौन सा लाइन था, तो आपको कुछ ना कुछ आपको क्रिएट करना है माइंड में। जैसे यहाँ पे पंत लिखा हुआ है, तो पंत कौन था, तो पंत क्या है, पंत कौन है, एक खिलाड़ी है जो कि ऋषभ पंत उसका पूरा नाम है, और वो इंडिया का सबसे बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज है टेस्ट टीम का, ठीक है। तो टेस्ट में सबसे अच्छा खेलते हैं वो। तो ऋषभ पंत कहाँ की, किसके लिए खेलते हैं, भारत के लिए ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी से आपको भारत याद रखना है, तो पंत से भारत वाला आपको लाइन वहाँ पे लगा देना है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ लाइन को भूलने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी डालनी होगी, ताकि आप वहाँ पे लाइन भूल ना जाए। तो इसको अगर अच्छे से याद कर लेते तो आपका कंफर्म हो जाएगा, 7 से 8 मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है, इससे कम तो नहीं आएगा। तो इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। और इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसीलिए आपको इसको लाइक भी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले लेक्चर को लेकर।